बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आशे आनंद की। दर्शन सफा, दीदारे नफा। अब साहब यहाँ एक शब्द कह रहे हैं, क्षण सुमरे। नहीं है तुम्हारा पता, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये भी सुमरण में। 8 पैर बिना रहे सुमरण स्वीकार। ये कंटिन्यूटी क्यों जरूरी है? गफलत नहीं, सदा होशियार देखो। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बात कही, वो मैं नहीं भूलता हूँ। उनके सानिध्य में 20 साल रहा मैं। मुझे कहा, मधु यार मैं तुम्हें डांटना चाहता था, डांटने के बाद रिएक्शन देखना चाहता था कि तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है, लेकिन तुमने मुझे 20 साल में एक बार भी डांटने का मौका नहीं दिया। मैं कहा डांट लो, आपकी इच्छा है। बोला ऐसा नहीं, नकली डांट नहीं, गलती पर डांटना चाहता था। ये घमंड से नहीं बोल रहा हूँ। सुबह में सभी खेती बाड़ी बगीचे देखने जाता हूँ रोज। 2 चिड़िया हैं जो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है फसल को। पेड़ थी, मैंने कहा इसको भगाओ। वो नहीं भगी, वो जानती है कुछ नहीं। कुत्ता भी जानता है आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, चाहे कितना भी दूर दूर करो कुत्ता नहीं हटे। चिड़िया जानती थी ये कुछ नहीं कर। मैंने कहा थोड़ा पत्थर का इशारा कर, पत्थर मार। उसको मारना नहीं, लेकिन उधर पे वो फिर कह रहा है नहीं हटी। मैं कहा पत्थर मार। फिर भी वो यूं ही कर रहा। मैं तीसरी बार बोला पत्थर मार, उसको मैं डांटा। उसने जब पत्थर चलाया वो भग गई। उसने कहा ये मुझे डांट खिलाने के लिए नहीं जा रही थी। मैं बोला नहीं, इसने डांट नहीं खिलाई, तुम्हारी नालायकी ने तुम्हें डांट खिलाई। तुम्हें 3 बार बोला मैंने पत्थर देखो, चले आई। यहाँ भी मैं देखता हूँ लाखन मध्य को कहे हैं कोई क्वेश्चन में, आदमी चेतन नहीं मिल रहा है। क्यों? नाम की प्राप्ति के बाद आपके साथ अध्यात्म शक्तियां हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, इसमें 2 राय नहीं है। पर थोड़ी आपकी भी सजगता तो चाहिए। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। मैं एक और चीज अनुभव कर रहा हूं, इंसान में पेशेंस कम होता जा रहा है और कार्य क्षमता कमजोर होती जा रही है। गर्मी में इंसान व्याकुल होता है, बिना काम किए भी थका थका रहता है। वजह गर्मी में, तीक्ष्ण गर्मी के कारण ऑक्सीजन फुल नहीं मिल पाता है। गर्मी आई, सबके दिल पे उदासी छाई। यहाँ बैठे बैठे कुछ चीज़ें मैं नोट करता हूँ। ये कुड़ियाँ बंदगी कराती है 7-8, ये हिलती नहीं, दूसरे को कभी मौका देने वाली नहीं है। अच्छा है, सेवा कर रही है। मैं इनको कहता हूँ इस तरफ नहीं देखो, उधर देखो। जब आप बंदी करा रहे इधर नहीं देखो, उस तरफ देखो।
ऐसा क्यों? कुछ माताएं बहनें कमज़ोर हैं, जब तुम उनकी तरफ नहीं देख रहे धकेलोगे तो उनको एक असर नहीं पड़ेगा विजय बहादुर? कुछ कंसीव किया हुआ है, साइड से अगर पुश करोगे बहुत तकलीफ होगी। 1000 बार बताने के बाद भी इधर ही देखना है। अति से अधिक, अति जब होई, ज्ञानी के उर क्रोध समोई। ऐसे मैं चिड़चिड़ा नहीं हूँ, काफ़ी पेशेंस रखता हूँ, डांटना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब ये नाटक देखता हूँ कि हर बार यही खड़ी होती है, हर बार मैं इनको ये कहता हूँ कि इधर नहीं देखो हमारी तरफ, उधर देखो। जिसको तुम पुल एंड पुश कर रहे हो उसकी पहले शारीरिक क्षमता देखो। लंगड़ा भी आ रहा है, कमज़ोर भी आ रहा है, गोद में बच्चा भी है, तो क्या बात है? इधर भी इन लोगों को कहता हूँ भाई थोड़ा बंदगी जल्दी करो, क्योंकि अभी देखो करीब 40 पौन घंटा होने वाला है बंदगी। अगर मैं इसमें ढीला होता 1.5 घंटा हो जाता, तो मैं प्रवचन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। कल भी मैंने कहा था कि रात में आदमी अपनी तंदुरुस्ती को मजबूत करने के लिए कुछ उपक्रम करता है, अच्छी डाइट लेता है और अच्छी देखभाल करता है शरीर। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके शरीर का पूरा ध्यान ना आपका माँ बाप रख सकता है, छोटे हो तो अलग बात है, न कोई डॉक्टर रख सकता है, कोई भी नहीं रखता, आपको खुद रखना है। अपनी सेहत का ध्यान आपको खुद रखना है, अपनी किडनी का ध्यान आपने खुद रखना है, अपने हार्ट का ध्यान आपने खुद रखना है, अपने मस्तिष्क, अपनी पूरी बॉडी के ऑर्गन का ध्यान आपने खुद रखना है। ये ध्यान कैसे रखोगे? जिस शरीर में रह रहे हो ये आपका घर है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अचेत लोग हैं, जब इसका ध्यान नहीं रखते हैं, इसमें कई खराबियाँ आ जाती है। हमारे यहाँ के लोगों में कमी है। डॉक्टर से कब अप्रोच करते हैं? जब मरणासन पर आ जाते हैं। ये मरणासन क्या होता है विजय बहादुर? मरने बिल्कुल जब टाइम हो जाता है, आखिरी वक्त। मरणासन क्या होता है? आसन तो कहते हैं बिस्तर को। यानी घटेगी तुम्हारी उम्र मगर धीरे धीरे, मौत आएगी तुम्हारे करीब मगर धीरे धीरे। मौत एकदम नहीं आती है, एक्सीडेंटल अलग बात है। मौत इंसान को 4 तमाचे मारती है, सिग्नल देती है आने वाली हो। पहला दांत गिर जाएंगे तो मुंह ही हो जाएगा। आप कितने भी सुंदर हैं, बात खत्म है वहाँ, क्योंकि दांत अभी मुंह को ठीक जगह रखे। जब दांत गिर जाएंगे ये हो जाएगा। पहला सिग्नल है। दूसरा सिग्नल, आपकी आंखों की रोशनी और सुनना कम हो जाएगा। समझना शरीर अब पश्चिमांचल की तरफ चल रहा है। झुकेगी तुम्हारी कमर मगर धीरे धीरे। जब कमरिया झुक गई तो समझना काफ़ी नज़दीक आ चुकी है मौत, और पटक देगी मरणासन पर। यानी आपके बॉडी की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। मान लो पैमाना एक डॉक्टरों का है आपके शरीर की शक्ति नापने का, 10 लेवल है।
अगर न हुई तो आप जान जाते हैं कि आपके शरीर का कुछ कम हुआ है, पर आप ज़्यादा गौर नहीं कर रहे। जब 8 हो जाती है तो आप जान जाते हैं ताकत का उफान किस उम्र तक होता है। एक लेवल है, पत्थर ऊंचा जाता है। 35 साल की उम्र एक पड़ाव है। 35 साल की उम्र तक पुरुष की ताकत बढ़ सकती है। पत्थर ऊपर जाने के बाद फॉल डाउन होता है, लेकिन एकदम धड़ाम से जमीन पर नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। इस तरह जो दारा सिंह था 62 साल की उम्र में इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फाइट हुई थी उससे। उस समय दारा सिंह की उम्र थी 62 साल, और जो गार्डन संवारा था उसकी उम्र थी 30 साल। बड़ी मुश्किल से दारा सिंह ने उसको हराया। उसकी वो लास्ट फाइट थी। उससे पूछा गया कि अपनी ज़िंदगी में आपने काफ़ी फाइट्स लड़ी, सबसे तगड़ी फाइट किसकी थी? उसने बोला गार्डन संवारा। मैंने कुश्ती में कभी भी किसी जवान को नुकसान नहीं पहुंचाया, न किसी की टांग तोड़ी, न किसी का हाथ तोड़ा। मैंने गार्डन संवारा की जान करके कोहनी तोड़ी थी, नहीं तो मैं उससे नहीं जीत सकता। दारा सिंह अच्छा पहलवान ही नहीं, अच्छा इंसान भी था। यानी उस आयु में बहुत बल होता है बॉडी पे। डॉक्टर साहब ठीक है ना? और 37 के बाद वो जितनी ताकत ऊपर चली गई, फॉल डाउन होगी। ठीक है, अलग बात है आप स्वीकार करें न करें, आप में ताकत होगी लेकिन एक्टिविटी फास्ट नहीं होगी। ठीक है, पूरी बॉडी का समावेशन अच्छा नहीं होगा। अच्छे हेल्दी आदमी से मैं पंजा लड़ूंगा, मेरी ताकत उतनी है। लेकिन अगर मुझे कहो वैसे ही दौड़ो, अभी नहीं दौड़ पाऊंगा। ठीक है, वाइटल ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो गया। टांगों की ताकत नहीं कम हुई है, हाथों की नहीं हुई है, हार्ट पर असर पड़ गया। इतना सा एक मांस का लोथड़ा है, वो कंटिन्यू धड़क रहा है। आपकी किडनी है, जब से जन्म लिया तब से काम कर रही है, पंपिंग कर रही है। किडनी को बॉडी का फिल्टर कहते हैं। आपका ब्रेन है, इसकी कोशिकाएं बहुत कोमल है, ये काम कर रही है। आपके लंग्स है, तो इससे पूछा, यानी आपके शरीर में फुर्ती नहीं रहेगी, दम नहीं रहेगा। जोर लगाओगे ज़्यादा देर नहीं लगा पाओगे, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, श्वास फूलेगी, बल कम नहीं होता है। विजय बहादुर जो शरीर में शक्ति थी कम थी, हुई है क्या? बहुत कम हो गई सर। नहीं हुई है। हाथों में ताकत कम हुई क्या? नहीं हुई है। आदमी भुलेखे में है, पर बल नहीं लगा पा रहे हैं हम, क्योंकि सांस फूल जाएगी, हार्ट काम नहीं करेगा उतना, किडनी थक जाएगी, ब्रेन थक जाएगा। तो इस तरह 37 साल के बाद जब पत्थर ऊंचाई पर चलता जाता है, स्थिर कुछ नहीं है दुनिया, फिर फॉल डाउन नहीं होता है, फिर इंसान का सब घटने लगेगा।
सूर्य की तरह। जब चढ़ता है रोशनी बढ़ती जाती है ना, मध्याह्न में आता है बहुत तेज प्रकाश होता है। हर 1 सेकंड के बाद, मध्याह्न के बाद जैसे पश्चिमांचल की तरफ चलता है उसका तेज भी कम हो जाएगा, रोशनी भी कम होती है। ये जिंदगी ऐसी है, जीवन वैसे ही। आप पेड़ों को देख रहे हैं, बोर आता है, उसमें फिर फल लगता है नीचे, धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है फल, प्रौढ़ होने लगता है। कभी कभी आंधी तूफान आते हैं, फल गिरते हैं। अधिकतर वो फल गिरते हैं जिनमें कुछ रोग हैं। इसलिए आपकी बॉडी में अगर रोग आ गए तो आप उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ मेरा अभिप्राय एक है, आप अपनी सेहत का ध्यान खुद रखेंगे, आप खुद रखेंगे। उसमें 3-4 चीज़ें प्रमुख हैं। पहले उत्तम भोजन, स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल। दूसरा व्यायाम। तीसरा एक चीज से हमेशा बचना, टेंशन। आदमी और कुछ नहीं है, चिंतन है। कभी कभी और पूरे उस चिंतन का असर हमारे स्नायु मंडल पर पड़ता है। आप कभी कभी किसी को देखते हैं, आप उसको कहते हैं भाई आज खुश नजर आ रहे हो। उसने तो ये कहा नहीं कि आज बहुत खुश हूं। आप कहते हैं भाई खुश नजर आ रहे हो, इसका मतलब है ये हमारे अंतःकरण का स्क्रीन है, बॉडी। हमारे दुख और सुख का पूरा ये आईना है, एक तरह का विवरण देती है बॉडी। इसलिए आपका चिंतन शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका चिंतन उसमें नेगेटिविटी है और अशुद्ध है तो आपके पूरे शरीर पर असर पड़ जाएगा। इसलिए नेगेटिव सोच छोड़ दो। आपके कंधे पर, सर पर चीनी की बोरी है, पीड़ादायक है, वजन है, सह लो ना। थोड़े ढीले हुए कमर या टूट जाएगी। ये भौतिक जिंदगी है, इसमें सुख दुख आएंगे ही। बड़ी बड़ी विभूतियां संसार में आई, कितने दुख उठाने पड़े। साहब के ये शब्द चेतावनी है, कॉशनरी है। तन धर सुखिया कोई न देखा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया। क्या तब से क्या वैराग्य। हमारी आत्मा का सुख दुख से कोई भी संबंध नहीं है। शरीर, पूरा शरीर बना है, ये आपका घर है, आप इसमें रहते हैं। हर किस्म का चिंतन इस स्क्रीन पर उभर आता है। आप जब भी किसी से बातचीत करते हैं, आपकी बातचीत का क्या प्रभाव इस पर पड़ा, आप उसकी आंखों में, उसकी पूरी बॉडी में देखकर जान जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं वकील साहब आपको डिसअपॉइंट नहीं किया था, पर मैंने तर्क रखा ना आगे, ठीक है। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं बहुत सुंदर दौड़ता था। अभी कोई मुझे कहे कि बहुत दौड़ो, मैं 200 मीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ पाऊंगा। अब
सोचो ऐसा क्यों, टांगे तो वही है, हाथ वही है, अंदर चलाने वाली मशीनरी कमजोर हो गई। ठीक है, दारा सिंह क्या कहता था, किसी से भी मुझसे लड़ना है पहले रंधावा से लड़ो, बड़ा होशियार था। जब रंधावा से लड़ते थे तो उसके दाव पेच पूरे देख लेता था, पहले स्टडी करता था। इस तरह पता है क्रिकेटर पूरी स्टडी करता है। कि बैट्समैन बॉलर स्टडी करता है किस बॉल पर कमजोर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। रोहित शर्मा मेरा फेवरेट प्लेयर है क्रिकेट का। रोहित शर्मा की कमजोरी कोच इसलिए होते हैं, जल्दी कोई नहीं समझ पाया, मैंने समझा। उसको जब बिल्कुल स्ट्रेट उसकी बॉडी की तरफ बाल दें इस लेवल पर, वही मार खा जाता है। मैंने रीड कर लिया। तो कोच उनको यही बताता है सामने वाले की क्या कमजोरी है, तुझे उसको कहाँ पर लपेटे में लेना है। इस तरह हर कोच बताता है। अब आपको मैं 4-5 बार जो आउट हुआ है वो आपको दिखाऊंगा। उदाहरण के लिए लेग स्पिन के आगे रसेल धड़ाम से गिर जाता है, ठीक है। इसलिए जो कैप्टन है उसके लिए जब वो बैटिंग करने आता है लेग स्पिन वाला प्लेयर उसको देता है। हर प्लेयर में कहाँ ना कहीं ये है स्टडी, ह्यूमन फैक्ट्स एंड ह्यूमन इनएफिशिएंसी। इस तरह से कुश्ती लड़ने वाला भी ये जानता है ये किस दाव से चित्त हो जाएगा, कहाँ ये कमजोर है। मेरा यहाँ अभिप्राय है कि अपनी सेहत के आप खुद जिम्मेदार हैं, आप अपने जीवन के आप खुद जिम्मेदार हैं, आप इस पर ध्यान दें। अब शरीर विज्ञान के लिए पढ़ाया भी जाता है, आप ध्यान दें कौन सी चीज़ आपको नुकसान कर रही है उसको नहीं खाओ। अंदर डॉक्टर बैठे हैं, अपनी दिनचर्या उत्तम रखो ताकि आप बीमार न रहें। इस तरह आपको एक ध्यान रखना है। आज थोड़ा इस पर बातचीत करूंगा। आप कोई भी शेक का इस्तेमाल नहीं करो। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ आपको नुकसान करती है, क्या क्या आपको फायदा करती है। सॉफ्ट ड्रिंक कभी नहीं पीना, इतनी हानिकारक चीज़ है कि पूछो मत। आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा असर डाल देगी। आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, वो डॉक्टर आपको बताता जा रहा है वो डॉक्टर आपको बता रहा है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। वो फौरन अंदर से आपको इत्तला दे रहा है। ऐसे शरीर की बनावट प्रकृति ने की है। आपको पूरे सिग्नल मिल रहे हैं, आप उनको अवॉइड करें। सॉफ्ट ड्रिंक एक जहर है किडनी के लिए, उसको अवॉइड करें। ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है, वो किसी भी किस्म का शेक मत लो, ठीक है। और भी ऐसी कई कृत्रिम चीज़ें हैं, आप खान पान का ध्यान रखो। हर बीमारी का उद्गम ही भोजन से होता है। तो इस तरह से वो कब होगा, मन चंचल है। आप हमेशा मन पर नजर रखना, इंद्रियां चंचल है, आप ध्यान रखना। आइए मैं पलट के आता हूँ, मन पर आऊँगा। एक बात तय है
कि आपका बैरी और कोई नहीं है, आपका बैरी मन है। साहब ने एक बात स्पष्ट कह दी है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। यहाँ मैं आपको ये उदाहरण दे रहा था, जो कैप्टन है बाकी टीमों के, वो जानते हैं कि रोहित शर्मा की कमज़ोरी कहाँ है। यही वो बिल्कुल स्टडी करके आते हैं पहले कि इस टीम के कौन कौन से प्लेयर हैं, इनकी क्या क्या कमज़ोरी है, बॉलर कहाँ कहाँ कमज़ोर है, ये पूरा। ये जब कंप्लीट स्टडी हो जाती है उसके बाद फिर आसान हो जाता है। तो आप इससे हमेशा सतर्क रहो ना मन से, ये बड़ा स्वार्थी है। आप इंद्रियों को देखें, एक बहन जी थी यहाँ, जब भी मिर्ची खाती थी बीमार हो जाती थी। वो 4-6 दिन में एक बार ज़रूर मिर्ची खाएगी, उसको लूज मोशन लग जाती थी। अरे भाई तुम्हें, यानी उनकी आंतें, उनके अर्गन मिर्ची को नहीं स्वीकार कर रहे थे, वो बिना उसमें से कुछ निकाले पास आउट कर रहे थे। डॉक्टरों का मानना है छोटे बच्चों की मौत में सबसे ज़्यादा हाथ है लूज मोशन का, दस्त का। क्योंकि लूज मोशन जब लगेंगे तो आपके पास डाइट ही नहीं पहुंचेगी, वो वैसे ही सिस्टम पूरा नहीं होगा, वो वैसे ही मल द्वार के द्वारा वो भोजन निकल जाएगा आपका, तो आपको धीरे धीरे वो वीक करती जाएगी लूज मोशन। आप एक टाइम खाना नहीं खाते तो शरीर पर असर नहीं पड़ गया। तो ये बच्चों को उससे भी बचाओ, अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखें। आपको ध्यान है, मैंने अनाज के लिए कहा था कि इसमें मोटे अनाज का मिश्रण करो, उसमें वसा कम है, गेहूं में वसा ज़्यादा है, आटा गूंदो छूटता ही नहीं हाथ से। आप बाजरे का आटा गूंदो, मक्की का आटा गूंदो, जौ का आटा गूंदो। इसलिए मैंने कल भी जब अपना प्रोग्राम देख रहा था तो आया छोड़ो गेहूं को, ये टाइटल पर एक आया, जिन्होंने देखा हाथ खड़ा करो। उसमें सीधा लिखा था छोड़ो गेहूं को, मोटा अनाज खाओ। अजय ये भी दिखाना थोड़ा। कभी कभी अपना प्रोग्राम मैं नेट पर देखता हूँ कि भाई मेरी टीचिंग साफ थी या नहीं, और मैं कहीं अटपटा तो नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है कि नहीं। तो उसमें ये देखा, तो योर लाइफ इज इन योर हैंड। प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, इसलिए आप उन चीज़ों को अवॉइड करो। दूसरा फिर क्या करो, आप टेंशन से बचो। जिन चीज़ों से आपको टेंशन मिलती है उन्हें याद नहीं करो। उन पर अपना कंसंट्रेशन बार बार नहीं ले जाओ, आपके पूरे स्नायु मंडल पर असर पड़ेगा। इसलिए आप कभी कभी किसी को कहते नहीं है कि भैया आज उदास नजर आ रहे हो। तो बंधु, इस तरह से आपके अंदर नेगेटिव विचार नहीं आने पाए, उनको रोको। जिन चीज़ों से आपको तकलीफ होती है, मन आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब करेगा, आपका बैरी मन के अलावा है ही नहीं कोई, आप उससे सावधान रहो। हर चिंतन का असर आप पर पड़ता है। वेरी गुड। मोटा अनाज पानी नहीं मांगता है, इसलिए कंडी में मक्का ज़्यादा होता है। हम मक्का खूब मंगाते हैं, अरनाज, उधमपुर, वहाँ से। देखा, उन्होंने दिखाया। मेरे गुरुदेव पक्का कभी भी निश्चित गेहूं नहीं खाते थे, मक्की, ज्वार, बाजरा, कुछ न कुछ ये मोटा अनाज बनाते थे, आधी आधी मात्रा। टूल पासिंग इतना टॉप होगा कि पूछे नहीं। इस तरह से मन प्रसन्न तन तेज विराजा, समझो अपर गृह को राजा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क हो सकता है। आराधना का जनक मन है, और मन के ही दमन के लिए आराधना की जाती है। लोहे को लोहा काटता है। आपको स्वस्थ रहना है, इसलिए
ये तंदुरुस्ती बड़ी ज़रूरी है। और खान पान पर आपको पूरा नियंत्रण रखना है। देखो शास्त्रों में साहब भी कह रहे हैं, प्रथम स्वर्ग निरोगी काया। आपके पास कितना भी धन है, कितना भी वैभव है, अस्वस्थ हो, सब बेकार है। फिर दूसरा स्वर्ग ग्रह में हो माया, आवश्यकता के अनुसार आपके पास धन हो ताकि अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, अभाव नहीं हो। तीसरा स्वर्ग कुलवंती नारी, स्त्री चरित्रवान, नहीं तो जिंदगी भर टेंशन है। चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी, बेटा आज्ञाकारी हो, विरुद्ध चलने वाला टेंशन देगा। ये मस्तिष्क ऐसा है जब फेडअप हो जाएगा किसी को भी छोड़ सकता है, ठीक है ना। ये स्टेबल नहीं है। नहीं देखते कुछ बच्चों को भी, बेटों को भी फारगती दे के भगा देते हैं ना। इससे सावधान रहना। साहब एक बात कह रहे हैं, भाई तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। आप इससे क्यों नहीं सावधान हैं? मैंने अभी बंदगी, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं चेयरमैन साहब जल्दी नहीं करता तो ये बंदगी कितनी देर होना था और लगना था। आप भी थक जाते, मैं भी थक जाता। ठीक है, आप झूमते हुए क्यों आ रहे हो हाथी की तरह? तो बंदगी में आपका यहाँ क्या काम है? नज़र ही तो मिलाना है ना। दर्शन सफ़ा दीदार नफ़ा, आपको खींचने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? धक्के तो आप अपनी गलती से खा रहे हैं। आप क्यों नहीं सोच रहे हैं यहाँ से बंदी करके यूँ मुस्कुराते हुए धीरे धीरे जा रहे हो? मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, पुलिस का स्वभाव जटिल हो जाता है। उनकी गलती भी नहीं है, अपराधियों के, गलत लोगों के बीच रह रह कर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। उन्हें व्यवस्था भी बनानी पड़ती है इस तरह। लेकिन जो ट्रैफिक वाले पुलिस वाले वो बहुत ज़्यादा रफ बोलते हैं, वो बहुत चिड़चिड़े हैं, गाड़ी को डंडे मारते हैं, गाली बकते हैं। आजकल कहाँ रोड ब्लॉक है ये एसएसपी ऑफिस में बैठकर देख रहा है। वो पुराने ज़माने वाली बात नहीं है, फौरन गूगल में आ जाएगा कि रोड कहाँ ब्लॉक है। वो वहाँ से पूछता है ट्रैफिक क्यों जाम है, डांट मारता है उसको, वो भनक निकालता है फिर गाड़ियों पर। इसी प्रकार से क्रोध बड़े मूर्ख संग कीने, मैं देखता रहता हूँ। हाँ, कोई अपंग है, कोई बीमार है, कोई तकलीफ वाला है, बच्चा है, तो मैं नहीं चढ़ रहा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतनी बार बोला कि थोड़ा जल्दी करो, उसके बाद मुस्कुराता धीरे धीरे आ रहा है। आखिर क्या सोचा? मैं यहाँ दिन में 7-8 बार बंदी कराता हूँ। वेलकम, आप आओ ना, मुझसे बात भी करो। पूर्णिमा के अवसर पर दूर दूर से बहुत लोग आते हैं। मैं किससे बात करना है? आज का पूरा दिन मेरी सेहत को बहुत नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है? मैं सुबह भी बंदगी करा चुका हूँ 2-3 बार। अभी प्रवचन करने के बाद मैं कुक हाउस में जाऊँगा। क्यों? इतनी अधिक मात्रा में भोजन बनाने से भोजन में गड़बड़ी हो जाती है। क्या गड़बड़ी हो जाती है? एक आदमी से मैंने पूछा, भोजन खा रहा था, मैं कहा भाई भोजन कैसा है? बोला ठीक है। बोला दाल में नमक नहीं। अरे मेरे भाई, दाल में नमक नहीं है तो कम से कम उनको बताना तो चाहिए तुम्हें कि दाल में नमक नहीं है। हाँ, बोंदू की तरह बैठा हुआ है तू और कह रहा है दाल में नमक नहीं है। दाल चेक की तो नमक नहीं था। इतनी पब्लिक खा रही है, एक ने भी कहा नहीं नमक नहीं है। तो गफलत नहीं, सदा होशियार देखना है। ही पूरा खेल सूरत का है, आप इसको संभालते रहना। सूरत को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? आपका मन। आप सभी चाहते हैं कि सतलोक जाना है, आप सभी चाहते हैं कि ध्यान भजन में बैठना है। लेकिन जब आप बैठते हैं तो इतनी तरीके से बहलाकर आपके ध्यान को घुमा के बाहर ले जाता है।
जब बाहर के चक्कर काट काट करके वापस लाता है, इतनी देर में आप थक जाते हैं, कहते हैं आगे देखेंगे। साथ में वो सिग्नल दे देता है, अरे अभी क्या इतनी जल्दी है, बाद में करेंगे ना ध्यान, तू क्यों घबरा रहा है, काफ़ी जीना है। वाह, कुछ ठेलुआ लोग साहब के दोहों को बदलते। साहब ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़े होत है, बहर करेगा कब। ठेलुए ने क्या लिखा, आज करे सो काल कर, काल करे वो परसों, जो आज करना है वो कल करना, कौन सी बड़ी बात है। ठेलुआ क्या बोला, आज करे सो काल कर, कल करना, काल करे सो परसों, जो कल करने वाला काम है वो परसों करना। जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है अभी बरसों। कह रहे भाई जल्दी क्यों कर रहे हैं, अभी बरसों जीना है। वाह, पर साहब हमारे क्या ठेलुआ यूँ बोल रहा है, आज करे सो काल कर, जो आज करना है अभी करना है, क्यों उतावले हो रहे हो, कल करना, और जो कल करे सो परसों, वो परसों कर लेंगे। पल में पड़ रहे होते हैं नहीं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करता है, क्यों करता है, जीना है अभी बरसों। अब हमारे साहब ने पहले ही जवाब दे रखा है, पांव पलक की सुध नहीं। इस तरह अच्छा वक्ता कौन है जो हर चीज़ का प्रमाण तुरंत दे दे। यही तो बीरबल में खूबी थी, हाजिर जवाब। तो बंधुओं, आप में से ऐसा कोई नहीं है, आप सब जिज्ञासु भक्त लोग हैं, आप धन्य हैं, आप साधु हैं, आप साधक हैं। आपके प्रति मेरे हृदय में बड़ा स्थान है, नेगेटिव नहीं है। जो इन नियमों का पालन कर रहा है वो महात्मा है। इस कलयुग में सत्य बोल रहे, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, परस्त्री गमन नहीं करना, चोरी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, हक की कमाई खाना, ये बहुत घोर तपस्या है। पर होता क्या है, क्या आप नहीं चाहते आंतरिक दुनिया में जाना, चाहे तो रहे ना। माजरा क्या है फिर, माजरा ये है जब आप बैठते हो, फैसला करके बैठते हो आज तो मैं बिल्कुल प्रभु से मिलना ही है। बैठने के साथ थोड़ी देर में आप सुमरन भी कर रहे हैं, विधि भी पता है, इतने में मन की तरंग आती है। ठाकुरदास ने ये गाली बकी थी, अरे छोड़ ठाकुरदास को यार, अभी तू ठाकुरदास का पीछा करने बैठा है या भजन करने बैठा है, मन को पकड़ना। बस आप क्या करते हैं, ठाकुरदास को मैं निपटूंगा, पूरी प्लानिंग में उलझुल आपको अंदर का आनंद क्या मिलेगा। आपकी थिंकिंग की एक बदले की भावना थी और मन चालाक है, हार्ट एंड वार्म, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने लाएगा, उसको पता है जिन पर ही अटक सकता है। ठीक है, जिन पर ही अटक सकता है, मन को कोई देख ना पाए, यही देखना है आपने, यही समझना है। अब ठाकुरदास से लड़ाई करते रहे, मजा कौन सा आ रहा है, तुम तो लड़ाई कर रहे थे। यहाँ साहब एक तंज कस रहे हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो दस दिस फिरे, ये भी सुमरन है। आप यहाँ कहाँ थे, पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आया। आप तो यहाँ थे ही नहीं अपने अंदर में। निरंजन तो आपको घुमाता रहा कहीं ठाकुरदास के घर में, उस जगह पर जहाँ पर लड़ाई हुई थी, बाकी किस्सों में, वहाँ से थक थूक करके जब सुरती वापस यहाँ आती है, फिर वो एक चुपके से संदेश देता है, छोड़ यार 1 घंटा बैठे कुछ मिला नहीं, साहब तो पार करेगा, तुझे क्या करना है, मस्त रहो, साहब पार करेगा। बस यही तो, भजन बिन बीतल जात घड़ी, इस धोखे में रखता है मन। मन जानता है आप आ रहे हैं, वो जानता है और आप भी जानते हैं कि आप आ रहे हैं।
इसमें शंका नहीं है। फिर क्यों तंग कर रहा है? ताकि तुम परम चेतन नहीं हो जाओ, नहीं तो बहुतों को तुम चेतन कर दोगे, वो सोचता है मेरी सेना पूरी घटा देगा, इसलिए वो आपको चेतन नहीं होने देगा। जिस समय ध्यान में बैठो, कहे कबीर, शुद्ध यूँ रखो, शुद्ध कहते हैं ध्यान को, जो सुई बिच डोरा। आप सुई में डोरा परोते हैं तो कितने कंसंट्रेट होते हैं, बस इस तरह भजन करना। आगे पुष्टि करें, यावद जो कोई मन को लगाए, इस तरीके से जो मन को पकड़ के लगा रहे हैं, मन को लगाए प्रभु को पाए, वे बड़ा साफ साफ दे रहे हैं। जैसे नटवा चढ़त बांस पर नटनी ढोल बजाए। नट कला दिखाता है बांस पर, नटनी ढोल बजा रही है। हाले डोले सूरत पर, ध्यान बांस पड़ रहा है। वाह, दुनिया को पूरी कला दिखाता है, लेकिन अंदर का ध्यान उसका बैलेंस बनाने पर है, नहीं तो नीचे गिरा टांग टूटेगी। ठीक है, जैसे कामिन जाए कूप पर, कर छोड़े बतलाए, आपन रंग रचे सखियन संग, सूरत घड़े पर लाए। वाह, क्या एग्जाम्पल है भाई। जैसे माताएं मैंने मरुस्थल में, राजस्थान में, कुछ उत्तराखंड में पानी भरने जाती है, 3-4 सखियां साथ जाती हैं सेफ्टी के लिए। एक हाल आपन रंग रचे सखियन संग, पूरा अपनी बातचीत कर रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, खड्डे देख रही है, सब चीज़ देख रहे हैं। मूल सुरती कहाँ है? घड़े पर है भाई, वो हट गई तो नीचे। इस तरह कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मैं अक्सर ये कहता हूँ, जब ध्यान में बैठो एक ही लक्ष्य लेकर के बैठना, मैं एकाग्र हो रहा हूँ या नहीं। आपके दिव्य दृष्टि कहीं और नहीं है, आपके कंसंट्रेशन में है।